वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 9 और शास्त्र के अध्याय 2 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है संसाधन के रूप में लोग। ये एनसीईआरटी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सरकारी बुक से लिए गए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, संसाधन के रूप में लोग से हमारा मतलब उन लोगों से है जो देश में किसी न किसी क्रियाशील कार्य में लगे हुए हैं, अर्थात आमदनी का कार्य कर रहे हैं, जिनके अंदर एक विशेष निपुणता है, योग्यता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो। संसाधन के रूप में लोग देश की टोटल सकल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देते हैं। जिस प्रकार उत्पादन के दूसरे संसाधन, चाहे वो कृषि है, चाहे उद्योग हैं, उन्हीं की भांति जनसंख्या भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है जिसे मानव संसाधन के रूप में जाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से भिन्न है? हमारा उत्तर है हाँ। वास्तव में देखा जाए तो भूमि और भौतिक पूंजी से अधिक श्रेष्ठ है मानव संसाधन, क्योंकि मानव संसाधन में एक ऐसा गुण है कि वो भूमि और भौतिक पूंजी का उपयोग करके उसे और बेहतर बना सकता है, जबकि भूमि और भौतिक पूंजी की उपयोगिता तब तक कुछ भी नहीं है जब तक कि उसका मनुष्य प्रयोग नहीं कर लेता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मानव संसाधन के बिना भूमि और भौतिक पूंजी का कोई भी मोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल का मतलब रिजल्ट प्रदान करती है। अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उत्पादकता दर अशिक्षित लोगों से अधिक होती है और उनसे अधिक आय को प्राप्त करते हैं। वर्तमान समय में भी हम देख रहे हैं, कुछ प्रतिष्ठित यानी जाने माने शिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षित युवा वर्ग बड़ी बड़ी नौकरियों के द्वारा बड़ी बड़ी कंपनियों में अधिक से अधिक वेतन को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए है क्योंकि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ही उत्पादन को बढ़ा सकता है। जो व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त है वह उत्पादन की दर को कम करता है। इससे अधिक आय से न केवल स्वस्थ लोगों को ही लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ की प्राप्ति होती है, अर्थात मनुष्य का स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? अंग्रेजी की एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। इस बात का एक अच्छा प्रमाण है। यदि व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा है तो वह समाज में उत्पादन प्रक्रियाओं में लगाकर देश की टोटल जो घरेलू उत्पादन है उसमें अपना योगदान बेहतर देता है, जबकि एक अस्वस्थ व्यक्ति न केवल स्वयं के ऊपर बल्कि अपने परिवार, देश तथा समाज के ऊपर एक बोझ के रूप में होगा। उत्पादन प्रक्रियाएं उतनी ही प्रभावित होती हैं। अस्वस्थ व्यक्ति उत्पादन प्रक्रियाओं पर एक तरह से रोक लगा देता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस प्रकार की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं? प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाएं। प्राथमिक क्षेत्र में वे गतिविधियां होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधे तौर से प्राकृतिक संसाधनों के साथ जुड़ी होती हैं, जैसे वनों पर आधारित वानिकी, समुद्र के तालाबों पर आधारित मत्स्य पालन, खनन, डेयरी, कृषि, पशुपालन आदि। द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाएं वे क्रियाएं हैं जो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त वस्तुओं का रूप बदल लेती हैं, अर्थात विनिर्माण इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। यह कार्य मनुष्य चाहे हाथ से या मशीनों से किसी भी वस्तु का रूप निर्मित या अर्धनिर्मित में करता है, उसे हम द्वितीयक क्षेत्र में ले सकते हैं। तृतीयक क्षेत्र की क्रियाएं ये वो क्रियाएं हैं जो प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करता है, यानी प्राथमिक क्रियाओं को द्वितीयक में बदलने में जितनी भी सेवाएं उसकी मदद करती हैं वे सभी तृतीयक में आती हैं। जैसे
उत्पादक और उपभोक्ता को जोड़ने में परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, बैंकिंग आदि बहुत सारी भूमिकाएं अदा करती हैं। श्रमिकों की कुशलताओं को द्वितीय क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हमें इन सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। धन्यवाद।